क्या हमारे पूर्वजों को सितारों से कोई मदद मिली थी? ये एक ऐसा सवाल है जो एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी के बिल्कुल केंद्र में है और सदियों से हम सबको अपनी तरफ खींचता रहा है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प थ्योरी की परतों को खोलते हैं। हम सब उस एक आइडिया की पड़ताल करने वाले हैं जिसने दशकों से हमारी कल्पना को उड़ान दी है। मतलब ये मानना कि हजारों साल पहले दूसरे ग्रहों से लोग धरती पर आए थे और उन्होंने इंसान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये है कि क्या सच में एलियंस ने प्राचीन धरती का दौरा किया था? क्या उन्होंने ही मानव सभ्यता को रास्ता दिखाया? ये वही सवाल है जो एंशिएंट एलियंस जैसे पॉपुलर शो में बार बार सामने आता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये विचार आखिर आया कहाँ से? इसे ही फॉर्मली एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहा जाता है और इसका सीधा सा दावा यही है कि हमारे पूर्वज अकेले नहीं थे, बल्कि उन्हें किसी बाहरी शक्ति से मदद मिली थी। तो ठीक है, अब जरा इस दावे के पीछे के सबूतों को भी देख लेते हैं। देखिए, इस आइडिया का सफर भी काफी लंबा रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत में तो ये सिर्फ कुछ अटकलें थीं। फिर 1968 में एरिच वॉन डेनिकिन की किताब आई चैरियट्स ऑफ द गॉड्स, जिसने इस थियरी को जबरदस्त तरीके से पॉपुलर कर दिया। और उसके बाद तो टीवी शोज ने इसे दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। चलिए अब इस थ्योरी के सबसे मजबूत माने जाने वाले सबूतों में से एक को देखते हैं, पेरू के रेगिस्तान में बनी वो रहस्यमयी नाज़का लाइंस। और यहीं पर इस थ्योरी का असली सार सामने आता है। दावा क्या है कि ये विशाल लाइनें एलियंस के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स थीं, लेकिन हकीकत पुरातात्विक सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि ये दरअसल नाज़का लोगों के बनाए हुए रास्ते और खगोलीय प्रतीक थे। तो फिर उन्होंने ये किया कैसे? कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये बस इंसानी दिमाग का कमाल था, एकदम अविश्वसनीय। उन्होंने लकड़ी के खंभों, रस्सियों और एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तकनीक का इस्तेमाल किया। सतह के गहरे रंग के पत्थरों को हटाया और नीचे की हल्की मिट्टी से ये विशाल डिजाइन बना दिए। और हमें पता है कि ये संभव है क्योंकि आज के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बिल्कुल उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके इन लाइंस को दोबारा बनाकर दिखाया है। मतलब किसी भी एलियन मदद की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, तो अगर नाज़का लाइंस और दूसरे प्राचीन अजूबे इंसानों ने ही बनाए थे, तो फिर हमें हर जगह अंतरिक्ष यात्री क्यों नजर आते हैं? इसका जवाब असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। इसे कहते हैं पैरेडोलिया। ये हमारे दिमाग की एक आदत है कि वो बेतरतीब पैटर्न्स में भी कोई जानी पहचानी तस्वीर या मतलब ढूंढ लेता है। यही वजह है कि हमें बादलों में कभी कभी जानवरों की शक्लें दिखती हैं, या कभी टोस्ट पर कोई चेहरा, और हाँ, प्राचीन कला में अंतरिक्ष यात्री भी। हम ना इन पुरानी कलाकृतियों को अपने आज के नज़रिए से देखते हैं। हेलमेट पहने कोई भी आकृति हमें एक एस्ट्रोनॉट जैसी लगती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट क्या होता है। लेकिन सोचिए, एक प्राचीन व्यक्ति के लिए इसका मतलब कुछ बिल्कुल अलग रहा होगा। जब हम इन तस्वीरों को उनके असली कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं, तो एक पूरी तरह से अलग कहानी सामने आती है। वो अंतरिक्ष यात्री नहीं बना रहे थे, बल्कि अपने देवताओं, पुजारियों या कोई खास मुखौटे पहने लोगों को बना रहे थे। ये उनकी संस्कृति के गहरे प्रतीक थे। और यहीं से हम एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी की सबसे बड़ी दिक्कत पर आते हैं। ये थ्योरी हमारे पूर्वजों की अविश्वसनीय काबिलियत और उनके हुनर को बहुत काम आंकती है। प्राचीन संस्कृतियां बिल्कुल भी पिछड़ी हुई नहीं थीं। वो कमाल के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पूरे के पूरे शहर सितारों की सीध में बना दिए। वो गणितज्ञ थे जिन्होंने जटिल कैलेंडर बनाए। और वो ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने भारी भरकम पत्थरों को हिलाने के लिए फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल किया। और ये सब उन्होंने अपने दम पर किया। जैसा कि ये लाइन बिल्कुल सही कहती है, मानव इतिहास अपने आप में काफी प्रभावशाली है। इसे अलौकिक मदद की आवश्यकता नहीं है। उनकी अपनी प्रतिभा ही हर उस सवाल का जवाब है जिसकी हमें जरूरत है। तो आखिर में चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और सबसे बड़े सवाल के बारे में सोचते हैं। ये सोचना कि इस ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन हो सकता है एक अलग बात है। ये एक बहुत ही रोमांचक वैज्ञानिक संभावना है। लेकिन ये दावा करना कि उन्होंने पिरामिड बनाए थे, ये बिल्कुल दूसरी बात है। ये एक असाधारण दावा है जिसके लिए असाधारण सबूत भी चाहिए। और सच तो ये है कि आज तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। न कोई एलियन आर्टिफैक्ट, न कोई गैर मानवीय डीएनए। प्राचीन एलियन यात्रा का कोई भी भौतिक प्रमाण मौजूद नहीं है। सिर्फ अटकलें हैं और कुछ नहीं। तो शायद असली रहस्य ये नहीं है कि क्या एलियंस ने हमारी मदद की,
बल्कि ये है कि हमने उनके बिना इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। असली कहानी तो इंसानी दिमाग की है, हमारी जिद की है और हमारी अपनी अविश्वसनीय क्षमता की है। और यकीन मानिए, ये कहानी किसी भी एलियन थ्योरी से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है।